संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के नेतृत्व में भरी हुंकार। विगत 17 सालों में अपनी सेवा नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में देते हुए लंबा समय बिताने वाले संविदा के सफाई कर्मचारियों के विनियमितकरण की मांग को लेकर आज आगरा में विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में आगरा के छिपी टोला स्थित अंबेडकर भवन में सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को जौनपुर से बसपा सांसद और आगरा में पूर्व नगर आयुक्त रहे श्याम सिंह यादव ने संबोधित किया। आगरा पहुंचे लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव के अंबेडकर भवन पहुंचते ही सफाई कर्मचारियों ने जहां श्याम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए तो वहीं पर उन्होंने फूल माला और पगड़ियों से उन्हें लाद दिया और अपने जीवन की लंबी सेवा नगर निगम को देने के बाबत में अपनी व्यथा उनके सामने रखी और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। सम्मेलन की अध्यक्षता वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लो प्रसाद खजांची और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता झिल्लोराम वाल्मीकि ने की। वहीं मंच पर उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर बाबू चंचल, सोनू चौहान, दिलीप खरे, संतोष डागा और भुल्ले नरवार के अलावा सैकड़ों संविदा सफाई मजदूर महिला पुरुष मौजूद रहे। मंच का संचालन सम्मेलन के संयोजक श्याम कुमार करुणेश ने किया। यूपी हेड AK सिंह के साथ जन क्रांति न्यूज 24। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है और अरे आइए आप, क्या आप आइए। आप जानते हैं कि मैं आगरा में 2005 से लेकर 8 तक 3.5 साल तक म्यूनिसिपल कमिश्नर नगर आयुक्त आगरा रहा और ज़िंदगी में पहली बार हमको नगर आयुक्त होते हुए दलित वर्ग की समस्याओं का सामना से मैं रूबरू हुआ कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनको उसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी भी है और इस बात का फ़ख्र भी है कि मैंने कार्यकाल में जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता था, चाहे उनके ड्यूज़ का बकाया हो, चाहे उनके सम्मान की रक्षा हो, चाहे और किसी कम्युनिटी सेंटर बनने की बात हो और किसी हित की बात हो, मैंने उसकी अपने तरह से भरपूर दूर करने की कोशिश किया। अब ये तो उसके बावजूद भी कोई हमेशा के लिए तो उनके बीच में नहीं रह सकता। एक सरकारी अधिकारी का हस्तांतरण समय समय पर होता रहता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे बाद आने वाले जो भी अधिकारी हैं, आपके माध्यम से उनको गुजारिश करना चाहूँगा कि अब भी उनकी तमाम समस्याएं रह गई हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये आज केवल एक तरह से आपस में मिलन का ये अवसर है। हमको सालों से मैं आ नहीं पाया हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से बुलाया। उनके प्रति मेरे भी दिल में एक अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, जिसके तहत मैं आज उनसे मिलने आया हूँ। उनसे मिलूँगा, उनके बारे में कुछ जानूँगा, उनकी समस्याओं के बारे में कुछ जानूँगा और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग है कि पिछले 17 वर्षों से उन्होंने समाज सेवा की है सप्ताह कर्मचारी और वो चाहते हैं कि उनका नियमानुसार नियमितीकरण किया जाता है। हाँ, उनका सेवा का उनकी इस मांग से मैं बहुत सहमत हूँ। उनकी ये मांग बहुत जायज़ है, उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए और उसकी इस मांग को पूरी करने के लिए सरकारी ढंग से भी सही और न्यायिक प्रक्रिया के तहत भी मैं उनको सुझाव दे रहा हूँ, खुद उसमें लगा भी हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वह अपने इस मांग को मनवाने में सफल हों। मेरा नाम श्याम कुमार करुणेश है और मैं ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसका जो है संयोजक हूँ। क्या समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। आज एक सूत्रीय समस्या है कि 2006 में माननीय श्याम सिंह यादव जी जब यहाँ नगर आयुक्त थे, शासन के स्टेज पर
712 संविदा सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था और उनको 10 जुलाई 2023 को पूरे जो है उनको जो है 17 वर्ष हो गए हैं और 11 जुलाई से वो 18वीं वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सफाई कर्मचारियों की ओर से ये मानना है कि हमें जो हमारा अधिकार है उसके आधार पे हमें जो है नियमित किया जाए। शासन सुन नहीं रहा है, शासन से गुहार लगाई हमने, प्रशासन से गुहार लगाई हमने, लेकिन जब शासन प्रशासन ने नहीं सुना है तो हमारा पूरा देश विश्व न्याय भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करता है, अटूट विश्वास है और उसी को लेकर हम जो संविदा सफाई कर्मचारी के विनियमितीकरण को लेकर हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। क्या मांग रखेंगे? केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि इनको 18वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि समान काम का समान वेतन और एक वर्ष में 240 दिन निर्बाध सेवाएं, सदाचार सेवाएं उत्तम और जो है संतोषजनक सेवाओं के आधार पर वो उसमें से स्पष्ट लिखा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं यदि उनका एक वर्ष में 240 दिन हो गए हैं तो उनको अपने आप को नियमित मान लें। तो इसी आधार पर हम आज याचिका जो है हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। माननीय हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हमें चंद्रचूड़ जी से जो न्याय मिलेगा, इसी को लेकर और हम जो है याचिका प्रस्तुत करें। एक मिनट, हमारी सरपरस्ती, हमारा नेतृत्व, संविदा सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व जो है जौनपुर से सांसद माननीय श्याम सिंह यादव जी कर रहे हैं। अभी बीच हमारे आएंगे और वो आ गए हैं और वो आपसे वार्ता करेंगे। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सफाई कामगार संगठन का। आज क्या कार्यक्रम? आज सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन है और ये 2006 में संविदा कर्मचारी नियुक्त हुए थे, सपा सरकार थी उस समय, और माननीय श्याम सिंह यादव जी जो आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हैं वो उस समय नगर आयुक्त थे। माननीय श्याम सिंह यादव जी ने हमेशा इन सफाई कर्मचारियों को प्यार किया, प्रेम किया और जब समय पर जो भी आवश्यकता हुई वो उन्होंने पूरी की। आज ये सम्मेलन इसलिए है कि 10 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों को निरंतर काम करते, सेवा करते हुए 17 वर्ष हो गए और 11 तारीख को जो है वो 18वीं वर्ष में प्रवेश कर गए। अभी तक किसी भी सरकार ने इनके भविष्य के लिए नहीं सुना है, ना ही सोचा है, ना समझा है। आज कर्मचारी परेशान हैं और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उसी क्रम में आज माननीय सांसद श्याम सिंह यादव जी यहाँ आगरा पर आए हुए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है सभी सफाई कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, तो वो उनकी मांगों को लेकर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और खुद वो याची बनेंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे क्या? देखिए, हम तो महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, क्यों नहीं मांगें पूरी होंगी हमारी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वाल्मीकि समाज को कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सड़कों पर उद्यम करने की ज़रूरत है। केवल और केवल 5 दिन अपने घरों से ना निकलें और निश्चित रूप से उनकी सारी सरकारें मांगें पूरी करेंगी।